हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आईबीई इंस्टीट्यूट। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि मेंस जीएस पेपर 2 का बैच आपका 3 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हम इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस को डिस्कस करेंगे। और आज से बैच आपका स्टार्ट हो गया है और मैं कुछ आज इंपॉर्टेंट चीजें भी बताऊंगा। एक हम डिस्कस करते हैं कि फेडरल पॉलिटी क्या होती है, समझते हैं। जैसे देखिए, कोई भी देश है, उस कंट्री का अपना होता है कॉन्स्टिट्यूशन, वहां पे होती है सेंट्रल पावर, और उसमें वहां पे होता है स्टेट, जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की तरह काम करता है। स्टेट की अगर हम बात करें तो अब अगर मैं आपसे बोलूं कि आप एक काम करिए, कॉन्स्टिट्यूशन को मान लीजिए मदर, सेंट्रल को आप मान लो बिग ब्रदर या बिग सिस्टर, स्टेट को आप मान लीजिए यंगर ब्रदर। ध्यान से समझना, मैं आपको यहाँ पर फेडरल पॉलिटी का मतलब बताने जा रहा हूं। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि आप बताइए कि मम्मी किसको ज्यादा प्यार करती हैं, बिग ब्रदर को या यंगर ब्रदर को, किसको ज्यादा प्यार करेंगे? आप घर में आप लोग इस चीज का एक्सपीरियंस किए होंगे कि मम्मी बड़े भाई को ज्यादा प्यार करती हैं कि छोटे भाई को ज्यादा प्यार करती हैं, या बड़ी बहन को ज्यादा प्यार करती हैं या छोटी बहन को ज्यादा प्यार करती हैं। क्या समझते हैं आप? चलिए, आप जो भी देखिए या आप जो भी एक्सपीरियंस करिए, जो मम्मी का हार्ट होता है वो बड़े भाई के लिए और छोटे भाई के लिए, दोनों के लिए बराबर होता है। तो यहां से आप क्या समझ रहे हैं कि मम्मी जो है बड़े भाई को और छोटे भाई को बराबर बराबर प्यार देती है, उनके प्यार में कोई खोट नहीं होती, दोनों के लिए 100% प्यार होता है, बराबर बराबर। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं, जब हम फेडरल पॉलिटी के बारे में बात करते हैं तो फेडरल पॉलिटी जो है सेंटर को और स्टेट को इक्वल पावर प्रोवाइड करता है। यानी अगर हम फेडरल पॉलिटी की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स इक्वल पावर टू सेंटर एंड स्टेट, या आप ऐसे बोल सकते हो इक्वल पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है सेंटर और स्टेट के बीच। अगर सेंटर के पास मिलिट्री है तो स्टेट के पास भी मिलिट्री होगी, जैसा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, अपने इंडिया में नहीं। अगर सेंटर के पास मिलिट्री है तो स्टेट के पास पुलिस है। बट अगर फेडरल पॉलिटी है तो आप जैसे यूएसए को फेडरलिज्म का रोल मॉडल कहा जाता है। तो अगर सेंटर के पास मिलिट्री है तो स्टेट के पास भी मिलिट्री, यानी जितनी पावर सेंटर के पास होगी उतनी ही पावर किसके पास होगी? स्टेट के पास होगी। सेंटर और स्टेट के बीच जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इक्वल पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है। आप अगर यहां पे देखें तो इन फेडरल पॉलिटी स्टेट हैज इट्स ओन आइडेंटिटी। स्टेट की अपनी क्या होती है? खुद की अपनी आइडेंटिटी होती है। यानी सेंटर बिना स्टेट के इंटरफेयर के, सेंटर स्टेट का ना, जैसे मान लीजिए आप इंडिया के देख लो कि अगर हम वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल का नाम चेंज करके रसगुल्ला रखना चाहें तो मोदी जी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फेडरल पॉलिटी नहीं है। हम फेडरलिज्म बोलते हैं बट उसका कुछ और सेंस आता है, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन अगर फेडरल पॉलिटी है तो आप देखेंगे कि स्टेट की अपनी खुद की आइडेंटिटी होती है। यानी स्टेट का नाम चेंज करना, स्टेट की बाउंड्री चेंज करना या स्टेट की बाउंड्री को बढ़ाना, अगर सेंटर चाहे भी तो नहीं कर सकता जब तक स्टेट की मर्जी ना हो। यानी स्टेट की अपनी खुद की एक आइडेंटिटी है। जैसे आप जानते हैं यूएसए जो है फेडरलिज्म का रोल मॉडल है, और यूएसए है या 50 स्टेट। अब अगर एक स्टेट की बात करूं मैं, उसमें एक है अलास्का, सपोज करिए एक स्टेट है अलास्का। अब अलास्का की अपनी एक आइडेंटिटी है, अपना एक पहचान है। और अगर इसकी अपनी एक आइडेंटिटी है, अपनी पहचान है, तो यूएसए की जितने भी 50 स्टेट हैं, एवरी स्टेट हैज इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। एवरी स्टेट हैज इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है मस्ट बी रिजिड। कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए? रिजिड होना चाहिए। तो स्टेट की अपनी आइडेंटिटी होती है, स्टेट का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है। और अगर
जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मस्ट बी रिजिड, मतलब आसानी से उसे चेंज नहीं कर सकते। तो इसका मतलब अगर आप अलास्का में रह रहे हैं, सपोज करो यू आर बोर्न इन अलास्का, अलास्का स्टेट ऑफ यूएसए में अगर आपका जन्म हुआ है, यू आर बोर्न इन अलास्का स्टेट ऑफ यूएसए, तो आप अपने आप को क्या, आप अपने आप को ये बोल सकते हैं, मैं आई एम द सिटीजन ऑफ अलास्का, और पैरेलली आप ये भी कह सकते हैं कि आई एम द सिटीजन ऑफ यूएसए। यानी जो फेडरल पॉलिटी होती है वहां पर देयर इज अ प्रिंसिपल ऑफ, देयर इज अ प्रिंसिपल ऑफ डुअल सिटीजनशिप, देयर इज अ प्रिंसिपल ऑफ डुअल सिटीजनशिप। तो आपने देखा कि स्टेट की अपनी आइडेंटिटी है, सेंटर की अपनी आइडेंटिटी है, तो आप इसको एक टर्म में बोल सकते हो। अगर हम फेडरल पॉलिटी के लिए कोटेशन जानते हैं, यूज होता है, दैट इज indestructible, indestructible union of indestructible state। मतलब ना तो आप यूनियन यानी सेंटर को तोड़ सकते हैं और ना ही स्टेट को तोड़ सकते हैं, सेंटर और स्टेट की अपनी आइडेंटिटी होती है। तो ये हमने आपको फेडरल पॉलिटी का एक ट्रेलर, एक इंट्रो के रूप में बताया। आज के लिए इतना ही, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।